पिछले 31 साल से ये अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजार रहे हैं। 4 साल की उम्र में बुखार हुआ, डॉक्टर्स ने गलत इंजेक्शन लगाया और उसके बाद ये डिसेबल हो गए। अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह का करम है। बस जिस साल में भी अल्लाह ने मुझे भेजा है, शुक्र है उसकी ज़ात का। बैठता हूँ, बस मैच मुझ खेलता हूँ, बैठ के रनिंग मैच खेलता हूँ। किस तरह ख्याल आया कि चलो फारिग बैठा होता हूँ तो टिकटॉक स्टार्ट? कुछ दोस्तों ने ये किया था तो फिर खुद ही मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर जब टिकटॉक चला रहा था तो मैंने देखा कि सब लोग ऐसे बैठे हैं तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर लिया। मैं ज़ाहिर है ख्याल वगैरह आता है कि यार मैं खुद चलूँ, खुद अपना काम करूँ। अगर कहीं जाना हो तो किसी को इंतज़ार करना पड़ता है, किसी का कि कोई आए लेके जाए। वॉशरूम वगैरह में भी जाना हो तो बुलाना पड़ता है किसी को। तो बस इतना ही ख्याल आते हैं दिन में, बाकी कोई नहीं, अल्लाह की मर्जी है इसमें भी। मेरा भी घर बस जाता, कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया? क्यों नहीं करता, दिल तो करता है क्योंकि एज भी हो गई हुई है और देखते हैं सब बहन भाई भी शादीशुदा हैं, यार दोस्त भी शादीशुदा हैं, तो फिर अपने दिल में भी ख्याल आता है कि चलो अल्लाह पाक अगर होना होगा तो मेरा भी हो जाएगा। अब जाहिर है इतने साल इसी तरह से ज़िंदगी गुजारे हैं, ज़िंदगी में परेशानियां भी आती होंगी, मुश्किलात भी आती होंगी, उनको फेस करना आसान नहीं है। इस तरह की कंडीशन में आके तो लोग वैसे जिच हो जाते हैं कि क्या मुसीबत है, ज़िंदगी नहीं एक बोझ ही बन गई है। क्या क्या मुश्किलात आई हैं अभी तक इस कंडीशन में? बस आने जाने की मुश्किलात होती है, वो है भाई वगैरह हैं, जिधर भी कहना ले लू जाते हैं, जिधर भी कहना उधर चले जाते हैं साथ। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मर्ज़ी है, उन्होंने जिस हाल में भी रखा है अल्लाह पाक का करम है। पिछले तकरीबन 31 साल से आप ऐसे हो। जाहिर है इंसान तो साल 2 साल इस तरह रह लेना तो उसको लगता है कि मैं दूसरों के ऊपर बोझ हूँ या मेरी ज़िंदगी मेरे ऊपर बोझ है। आपने भी तो इतना कुछ फेस किया होगा, बताते नहीं होगे लेकिन फेस तो किया होगा ना? जी जाहिर बात है, ज़हन में तो आते हैं, बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र है कि अपने आप को खुश रखा हुआ है और अल्लाह की मर्ज़ी थी तो ऐसे हुआ है ना। अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह का करम है। बस जिस हाल में भी अल्लाह ने मुझे भेजा है, शुक्र है उसकी ज़ात का। बाकी बहन भाई जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, जी साथ देते हैं? जी माशाल्लाह सब साथ देते इतने हैं। साल हो गए हैं, कभी भाइयों ने परेशानी दी हो कि भाई अब हमसे नहीं होता? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा, साथ दे रहे हैं वो। जी अल्लाह का अब शुक्र है। आपकी उम्र 35 साल है तकरीबन। जी शादी तो आपने की नहीं लेकिन ख्वाहिश तो होगी ना? नहीं, होता है, आता है तो दिल में आता है, जब होनी होगी अल्लाह की मर्ज़ी है। बात तो ये है। रूटीन क्या है आपकी डेली लाइफ की, क्या रूटीन है? मेरी लाइफ की रूटीन है, कभी 7 बजे ऑन हो जाता हूँ, कभी 10 बजे होता क्या हूँ। करते हो? बैठता हूँ, बस मैच मुझ खेलता हूँ, बैठ के रनिंग मैच खेलता हूँ। तो अभी 0 से स्टार्ट हुआ हूँ, तो बाकी लगे हुए हैं, बाकी अल्लाह करम करेंगे इंशाल्लाह। फॉलोअर वगैरह भी होने हैं टिकटॉक पे? जी टिकटॉक पे। तो लोगों मतलब टिकटॉक पर आते हो ऐसे ही आते हो या फेस बस लेकर आते हो? नहीं नहीं, ऐसे ही आता ऐसे ही आते हूँ हो? जी, तो ऐसे लोगों ही। की तरफ से क्या रिस्पांस मिला? जी कोई आते हैं, अच्छे भी आते हैं, गिफ्टिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छी सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा भी हो रहा। बाकी अभी तक इतना नहीं आ रहा, फिर भी हो जाता है। क्या मतलब टिकटॉक पर कमाना शुरू कर दिया आपने? जी अभी तो स्टार्ट किया है, बस जो भी जैसे भी आते हैं मेरी लाइफ पे आते हैं या मेरे मैच पे आते हैं तो गिफ्टिंग वगैरह करके जाते हैं, जो भी उनके पास होता है। किस तरह ख्याल आया कि चलो फारिग बैठा होता हूँ तो टिकटॉक स्टार्ट करता हूँ? बस ये कुछ दोस्तों ने ये किया था तो फिर खुद ही मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर जब टिकटॉक चला रहा था तो मैंने देखा कि सब लोग ऐसे बैठे हैं तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर लिया। कौन पसंद है टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा? पसंद तो फिलहाल का कोई नहीं, ख्वाहिश तो है कि यूसुफ भाई से, डकी भाई से और पतलू भाई से इनको मिलने को दिल कर रहा है। ये मेरी आईडी पे बैठे तो अच्छा भी हो जाएगा, अच्छी सपोर्ट हो जाएगी। अगर मेरी आवाज़ सुने हैं तो चलो, छोटा अली उमर नाम है मेरी आईडी का टिकटॉक का, तो देखें मुझे और मेरे साथ बैठे, ये कहना चाहता हूँ उनके बारे में। उमर बेशक आपके दोस्त, आपके भाई, आपके सारे लोग आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान के अपने अंदर एक खला होता है कि यार नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। 4 साल की उम्र में हुआ और अब आप तकरीबन 31 साल से ऐसे हो। क्या क्या कुछ फेस किया, दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं? जी देखिए, दिल में ज़ाहिर है ख्याल वगैरह आता है कि यार मैं खुद चलूँ, खुद अपना काम करूँ, किसी के ऊपर बोझ नहीं। काम तो उन्होंने करना ही करना, भाई भी हैं, घर वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, वो तो सपोर्ट अच्छी करते हैं। बहरहाल इंसान के अपने दिल में आता है कि यार मैं भी चल सकता, मैं अपना काम खुद करता, या कोई चीज़ लेने जाता या कोई अच्छा पहनता या खुद जाके लेके आता, ये तो ख्याल आता ही आता है। बस तो अगर कहीं जाना हो तो किसी को इंतज़ार करना पड़ता है, किसी का कि कोई आए लेके जाए, या कुछ वॉशरूम वगैरह में भी जाना हो तो बुलाना पड़ता है किसी को या कुछ करना पड़ता है। तो बस इतना ही ख्याल आते हैं दिन में, बाकी कोई नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें भी।
कभी अपनी वालदा जब बुखार हुआ, मतलब उसके बाद ये आप डिसेबल हो गए, वालदा से कभी शिकायत नहीं की कि मुझे क्यों किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई, या मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? नहीं, वालदा वाली तो लेके गए थे, वो बस डॉक्टरों को ही नहीं समझ आई। उन्होंने गलत इंजेक्शन, किसका वालिद या वालदा चाहती हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हों। उन्होंने तो पूरी कोशिश की है, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी। वो फीवर भी था ना, तो डॉक्टरों ने ना टेस्ट वगैरह किए हैं ना कुछ। वो तेज़ फीवर में भी उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया और ड्रिपें लगाई हैं, उसकी वजह से वो हड्डियों को बढ़ गई है, तो बस ग्रोथ भी उधर कम हो गई है, तो चल उसके बाद ग्रोथ नहीं हुई? नहीं, उसके बाद ग्रोथ भी नहीं हुई, ना चल सका। क्योंकि दिल तो है ना, तो वैसे डिसेबल हुए हो, दिल तो भी ज़िंदा है ना, तो जाहिर है इस एज में इंसान का दिल करता है यार भाइयों के घर बसे हैं, मेरा भी घर बस जाता। कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि मेरी भी शादी कर दें, चलें कोई ऐसी ही हो जो मुझे संभाल ले, मैं उसको संभाल लूँ? जी करता तो है दिल, बस तो क्यों नहीं करता, दिल तो करता है, क्योंकि एज भी हो गई हुई है। और देखते हैं सब बहन भाई भी शादीशुदा हैं, यार दोस्त भी शादीशुदा हैं, तो फिर अपने दिल में भी ख्याल आता है कि चलो अल्लाह पाक अगर होना होगा तो मेरा भी हो जाएगा। बात तो ये है। किस तरह की लड़की का कभी जहन में ख्याल आया हो कि यार शादी होती तो इस तरह की लड़की से करनी थी? नहीं, वो लड़की तो जैसे भी मिल जाए वो तो कोई मसला नहीं है, तो बाकी कोई नहीं। लड़की जैसे भी मिल जाए, अभी तो वो तो मिलेगी, तो वो तो नसीब की बात है ना। जहन में कभी इमेजिन किया हो? देखो, बनाई तो अल्लाह पाक की चीज़ है ना, बात तो ये है, तो जैसे भी मिले कोई बात नहीं, वेलकम है। वेलकम है, बस आ जावे किसी जी, तरीके से, बस आ जावे, कुड़ी होनी चाहिए। हाँ जी, आनी चाहिए बस। कभी तकलीफ हुई अपने आप को इस हाल में देखकर? होती तो हो, वो आप अलग बात है, आप एक बहादुर हो, आप बर्दाश्त कर गए हो, लेकिन तकलीफ हुई? जी लाजमी बात है, होती है, ज़रूर होती है। कभी कभी जहन में ख्याल में आता है, कभी नींद भी नहीं आती ना, तो ख्याल में आता रहता है कि यार मैं भी चलो चल सकता, या कोई बाइक चला सकता, या कोई आ जा सकता, या कुछ कर सकता, गाड़ी वगैरह चला सकता। ख्याल जहन में आते हैं। क्या लगता है कि अगर ठीक होते, आज इस तरह से ना होते, तो क्या होते, देखिए, क्या बनते? कुछ ना कुछ तो बात है, लाजमी बात है। कोई अपना बिजनेस होना था, या कोई अच्छी जॉब होनी थी, जो भी होना था होना ही था बस। तो बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का शुक्र है, जिस भी हाल में अल्लाह ने रखा है। मतलब आपने सोचा कि चलो बर्बादी करनी है तो टिकटॉक स्टार्ट करके क्यों ना कर लूँ? जी ऐसे ही है। बर्बाद करने के और भी तरीके थे, आपने कहा चलो टिकटॉक ही सही। जी ऐसे ही है। कोई पैगाम देना चाहते हो इस तरह के लोगों को कि जो डिसेबल हैं, हिम्मत हार जाते हैं, ज़िंदगी में जीने की ख्वाहिश छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि हम लोग दूसरों के ऊपर बोझ बन गए हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हो? उनके लिए मैसेज यही है कि वो अच्छे बनने हैं, कमाएँ, आप अपना जहन को फ्रेश रखें, किसी की तरफ मत हाथ फैलाएं, खुद काम करने वाले अल्लाह पाक ने हाथ पैर दिया है, सलामत किया हुआ है, तो खुद करें ना, किसी के ऊपर क्यों बोझ किसी ने बनना है। आपको ये ख्याल आया था कि मैं किसी के ऊपर बोझ हूँ, जो आपने फिर ये टिकटॉक का सहारा लिया कि चलो यार कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, कोई ऐसा लगा था खुद के लिए? जी ऐसा फील हुआ था, वो तो मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो टिकटॉक पे ही बैठ जाते हैं, और तो कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि और भी कोई काम करूँगा तो आने जाने का मसला है, कोई भी अगर करूँगा काम तो लड़का भी रखना है, उसकी शादी का भी मसला है, तो मैंने सोचा चलो ये टिकटॉक स्टार्ट कर लो। सब वगैरह, डकी भाई वगैरह, मतलू भाई वगैरह चलेंगे, अगर इनके तक मेरी आवाज़ जा रही है तो ये अगर मिल जाए तो मुझे सपोर्ट भी अच्छी हो जाएगी और मेरा लेवल भी ऊंचा हो जाएगा टिकटॉक पे। बात तो ये है।